हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेवी टेक ट्यूटोरियल। और आज का जो लारावेल 7 का सीरीज का जो टॉपिक है उसका नाम है मिडलवेयर। तो गाइस, आज को मैं आपको बताने वाला हूं कि मिडलवेयर क्या होता है लारावेल में। तो ये बताने वाला हूं, साथ ही में मैं मिडलवेयर के बेसिक एग्जांपल आपको बताने वाला हूं कि हम अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं गाइस कि मिडलवेयर होता क्या है। तो दोस्तों, मिडलवेयर क्या होता है कि जो हमारी रिक्वेस्ट होती है और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसके बीच में ये मिडलवेयर फिल्टर का काम करता है। मतलब आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, जब भी यूआरएल से कोई रिक्वेस्ट हमारे पास आती है राउट में से, तो हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। वो जो भी डेटा हमको पास करके देता है यूजर, उस डेटा को हम फिल्टर करके उसको हम रिस्पॉन्स में कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मिडलवेयर का काम है, वो एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो ये फिल्टर का काम करता है। जो आपकी रिक्वेस्ट होती है उसको वो फिल्टर करता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि लारावेल में हम मिडलवेयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिडलवेयर क्रिएट करना है। तो दोस्तों, मिडलवेयर करने के लिए आप पहले तो सीएमडी में या तो टर्मिनल पे चले जाइए और यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको सिंपली फिर से मैं लिख के बता देता हूँ। ये आपको लिखना है PHP आर्टिसन मैक कॉलन, यहाँ पे लिखना है मिडलवेयर, और यहाँ पे आपका जो भी मिडलवेयर है उसको लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर मिडलवेयर, ऐसा मैं एक मिडलवेयर बना देता हूँ। तो ये कमांड से दोस्तों हमारा मिडलवेयर है जो क्रिएट हो जाएगा। और आपको पता है कि मिडलवेयर किस डायरेक्टरी में है, तो हमें जाना है UF, उसके बाद HTTP, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा मिडलवेयर, यहाँ डायरेक्टरी है मिडलवेयर की, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये आ गया मेरा यूजर मिडलवेयर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजर मिडलवेयर मेरा क्रिएट हो गया है। तो ये यूजर मिडलवेयर क्रिएट हो गया। अब दोस्तों, यूजर मिडलवेयर क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले उसको रजिस्टर करना होता है। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, आपको चले जाना है कर्नल पे। ठीक है, कर्नल की फाइल में आप जो भी मिडलवेयर क्रिएट करते हैं उसको आपको रजिस्टर करना जरूरी है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे कमेंट में लिखा है, तो अलग अलग मिडलवेयर के टाइप्स भी होते हैं। तो ये टाइप्स मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी इसके नाम आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ग्लोबल मिडलवेयर होता है। तो जो भी ग्लोबल मिडलवेयर होता है ये आपको इस यहाँ पे लिखना होता है। फिर उसके बाद मिडलवेयर आता है, वो ग्रुप में होता है। अगर आप ग्रुप में चाहते हैं मिडलवेयर का यूज करने के लिए तो आपको यहाँ लिखना होगा। अगर आपको इंडिविजुअल मिडलवेयर को यूज करना है पर्टिकुलर रूट के हिसाब से, तो आपको यहाँ करना है। तो अभी इस डेमो में मैं आपको ग्लोबल मिडलवेयर का एग्जांपल देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ से मैं आप सिंपली यहाँ पे कोई कॉपी कर लीजिए और यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो मिडलवेयर है उसका नाम लिख देता हूँ। तो हमारा मिडलवेयर का नाम है यूजर मिडलवेयर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर मिडलवेयर। ठीक है, सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो वो मुझे यूजर मिडलवेयर में रिडायरेक्ट करता है। अब इसको रन कैसे करेंगे, तो एग्जांपल मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक व्यू बनाना होगा। तो मैं एरर का एक व्यू बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ व्यू, और यहाँ पे आप लिख लीजिए एरर। ठीक है, ये किसके लिए लिखना है मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। अब मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और एक एरर वाला व्यू मैं जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं चला जाता हूँ रिसोर्सिस में और यहाँ पे एक व्यू फाइल में बना लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से न्यू ले लेता हूँ, फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एरर डॉट लेड डॉट PHP। ठीक है, तो एक सिंपल यहाँ पे हमारी एक फाइल बन गई और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस पेज कैन नॉट एक्सेस। ऐसा मैं लिख देता हूँ कि इस पेज को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, अगर वो रिक्वेस्ट प्रॉपर नहीं होगी तो हमको इस एरर पे सेंड करेगा। अब आपको कोड क्या करना है, अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे जो भी हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी मिडलवेयर के पास, तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, ठीक है,
वो रिक्वेस्ट में अगर कोई टोटल आता है पैरामीटर में, वो टोटल अगर 40 से ज़्यादा हो, या तो हम लेस देन कर देते हैं, अगर 40 से कम होता है वो टोटल 40 अथवा तो 40 के कम होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको एरर में सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट, यहाँ पे लिखना है आपको रिटर्न और लिखना है रीडायरेक्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट, और किस पे रीडायरेक्ट करेंगे हम, एरर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है। तो ये कोड, ये मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई रिक्वेस्ट है जो हमारी मिडलवेयर में आती है, अगर उसका टोटल पैरामीटर में 40 से कम है, तो हम क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को हम एरर में सेंड कर देंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि इस रिक्वेस्ट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, उस पेज को आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने ग्लोबल मिडलवेयर यूज करा है। तो आप किसी भी रूट फायर करोगे तो ये मिडलवेयर उसमें एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले भी मैं ये भी लिख देता हूँ कि अगर रिक्वेस्ट टाइटल फिर होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये भी कंडीशन एक लगा देता हूँ कि अगर रिक्वेस्ट टाइटल है और इसमें ये है तो ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी मैं सेव कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ आ नहीं रहा, प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ 50 और एंटर मैं यूज करता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि ये पेज मुझे एक्सेस करने दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 13 डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एरर पेज पे थ्रो किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिडलवेयर में कंडीशन डाली है कि अगर ये है तो। ठीक है, अब मैं और एक आपको रूट करके मैं दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा से पता चले। तो मैं यहाँ पे एक रूट फिर ले लेता हूँ, उसको गेट पे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सैंपल, और यहाँ पे लिख देता हूँ सैंपल। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बना रहा हूँ। अब भी मैं एक सैंपल वाला भी एक क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ सैंपल। क्योंकि ये ग्रुप मिडलवेयर है इसीलिए ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैंपल पेज। ठीक है, यहाँ पे H2 पे लिख देता हूँ सैंपल पेज। अभी आप यहाँ पे दोस्तों सैंपल पेज रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको सिंपल पेज रन करके दिखाता हूँ। तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सैंपल पेज जो है, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ सैंपल। तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि सैंपल पेज जो है वो रन नहीं हो रहा है, क्योंकि सैंपल पेज में मैंने रूट जो है वो कुछ गलत डाल दिया है। यहाँ पे व्यू लिखना होता है। ठीक है, फिर से सेव कर देता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, तो सैंपल पेज रन होके आ गया। अब मैं यहाँ से फिर से यही पैरामीटर सेंड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क टोटल इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं 18 पास करता हूँ और एंटर देता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि वो एक्सेस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 लिख डालूंगा तो आपको दिख रहा है दिस पेज कैन नॉट एक्सेस। तो ये मिडलवेयर का बेसिक यूज और उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कैसे हम मिडलवेयर को यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मिडलवेयर में अलग अलग टाइप कौन से होते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताए, और उसका भी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।